दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 54 को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में रहता है। कोशिका के माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए रहता है न्यूक्लियस के अलावा। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है? कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है? तो एसिटिक एसिड बनाया जाता है। एसिटिक एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है। रबड़ का वल्कनीकरण सल्फर डालते हुए किया जाता है। रबड़ का वल्कनीकरण सल्फर डालते हुए किया जाता है। बिजली के स्टोव के तंतु को नाइक्रोम से बनाया जाता है। बिजली के स्टोव के तंतु को नाइक्रोम से बनाया जाता है। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है? कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है? तो विटामिन के रक्त के जमाव में उपयोगी होता है। अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। टारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। टारपीन का तेल होता है जो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। फूल गोभी का खाने लायक हिस्सा क्या है? फूल गोभी का खाने लायक हिस्सा क्या है? तो फूल होता है। फूल गोभी का खाने लायक हिस्सा फूल होता है। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O होता है कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। उस ब्रह्मांड का नाम बताएं जिसका पृथ्वी एक ग्रह है। उस ब्रह्मांड का नाम बताना है जिसमें पृथ्वी है तो मिल्की वे उस ब्रह्मांड का नाम है जिसमें हमारी पृथ्वी है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो फीमर यानी जांघ की हड्डी। नेक्स्ट है, सफेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? सफेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? तो संक्रमण से सुरक्षा देने के काम में आता है WBC यानी सफेद रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र में AC और DC का तात्पर्य क्या है? विद्युत क्षेत्र में AC और DC का तात्पर्य क्या है? AC का तात्पर्य है अल्टरनेटिव करंट एंड DC का तात्पर्य है डायरेक्ट करंट। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। आवर्ती सारणी में कौन सा पहला तत्व है? आवर्ती सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो हाइड्रोजन। आवर्ती सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है वह है हेमाटाइट। वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है। वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है तो बैरोमीटर कहलाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि होती है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो वह है सूर्य। मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस को। कांच प्रबलित
प्लास्टिक के निर्माण में कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो तंतु कांच का कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। वायु में ध्वनि तरंगे है, वायु में ध्वनि तरंगे है तो अनुदैर्ध्य तरंगे, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। आईटी का विस्तारित रूप है, आईटी का विस्तारित रूप है यानी इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दाद एक कवक से संबंधित रोग है, दाद एक कवक से संबंधित रोग है। कांच है एक अतिशीतित द्रव, कांच है एक अतिशीतित द्रव। हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है, हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है तो टारकोल है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत टारकोल है। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है खोज की थी, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। एक फ्रिज में शीतलक है, एक फ्रिज में शीतलक का काम करता है फ्रियोन। एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है वह है विटामिन सी। एक ग्रीन ब्रिटल का रासायनिक फार्मूला क्या है? एक ग्रीन ब्रिटल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाता है तो वह कैसा प्रकट होता है? तो काला। एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाता है तो वह कैसा प्रकट होता है? तो काला दिखाई देता है। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखने पर होगा। एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। फिलोलॉजी है तो भाषाओं का अध्ययन फिलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है? किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो वैसोप्रेसिन करता है, वैसोप्रेसिन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए, हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती है? अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रण होती है? तो रीढ़ की हड्डी के द्वारा, रीढ़ के हड्डी के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रेट कहा जाता है। पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से, पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण चमकते हैं। स्त्री यानी आयरन में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो नाइक्रोम कहलाता है। स्त्री यानी आयरन में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो नाइक्रोम कहलाता है।
केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है तो 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है तो 273 केल्विन। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल है? हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल है? 110 के रूप में शामिल है। 110 के रूप में शामिल है। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। सीने बार एक अयस्क है। सीने बार एक अयस्क है पारा का। सीने बार एक अयस्क है पारा का। पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग के वृद्धि के लिए। पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए। पेड़ से क्या निकालने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए? पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? तो रात में पेड़ ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।